बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर लिया था 5B का, जिसमें मैथ्स और वेट के यूनिट्स को अब हम डील कर रहे हैं। तो अब आज हमने इसका सब्जेक्टिव पोर्शन करना है और सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास ये क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हैं। तो हम क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लेंथ वाले कॉन्सेप्ट को किया था, सिर्फ यहाँ पे यूनिट चेंज है। तो यहाँ पे अब हम कोशिश करेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो हर कॉन्सेप्ट का करवाऊंगा, बाकी आप उसको खुद करेंगे क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आपको हो चुकी है। कोई क्वेश्चन अगर बीच में ऐसा आएगा जो मैं समझूंगा कि नहीं इसका कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा भी कर लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। तो चलें शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन 4 है जी, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, यानी इनको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए मैंने आपको बताया था कि जस्ट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कोई है मुश्किल, आपने इन तीनों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ग्राम्स आ जाने हैं और वो आपने आंसर इसका लिख देना है। ठीक है, सिंपल। देखें, अगर इसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है 375 को, तो ये हो जाएगा 375000 ग्राम। ठीक है, 46000 ग्राम, 1005,000 ग्राम। तो सिंपल, ये तो ऑब्जेक्टिव लाइक ही था। नेक्स्ट आ जाए आप, फाइंड द सम ऑफ। अब ये सम करना है इनको अपना। अब यहाँ पे जो है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और मैं सी करवाता हूँ आपको लास्ट वाला। ये है जी क्वेश्चन 5 का पार्ट सी। इसमें वो आपको कह रहा है जी किलोग्राम है और ग्राम्स है, ये दो आपके पास यूनिट्स हैं। तो यूनिट के नीचे यूनिट लिख के आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 38 किलोग्राम है और 440 ग्राम है, और यहाँ पे 45 दूसरी फिगर में किलोग्राम्स हैं और 990 ग्राम्स हैं। जब हम ये लिख रहे होते हैं, बुक अपने सामने रखा करें ताकि आप वहाँ से देख के तो इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि अब फिगर कैसे लिखी हुई थी, हमने यहाँ कैसे कन्वर्ट की है। तो इनको हमने ऐड करना है जी। अब सिंपल, हम जब इसकी एडिशन करेंगे तो हमने उसी तरह से हमने राइट टू लेफ्ट चलना है और डेसिमल तरीके से इसको हमने ऐड करना है। तो ये देखें, 0, 4 एंड 9 13, 1 आपका कैरी हो गया, एंड 4 एंड 9 अगेन 13 एंड 1 14, 1 आपका अगेन कैरी हो गया, वो यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, और ये आपका आ गया 8 9 10 एंड 14। ओके, 8 एंड 5 13 एंड 1 14। ओके, उसके बाद आपके पास आ गया जी 1 कैरी हो गया इधर, और ये आपका आ गया 4 एंड 4 8। तो ये आपका बन गया जी 84 किलोग्राम एंड 430 ग्राम। सिंपल, ठीक हो गया जी, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। इसी तरह आप बाकी दो क्वेश्चन भी एडिशन के करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर वो कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ 79 kg। इसमें वो आपको कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से भी हम एक कर लेते हैं जनाब। ये देखें, यूनिट्स यहाँ पे भी कौन से हैं, किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम, बल्कि इसमें सिर्फ ग्राम है, किलोग्राम ग्राम एंड इधर सिर्फ ग्राम है, और किलोग्राम ग्राम और इधर भी सिर्फ ग्राम है, इधर सिर्फ किलोग्राम है। ठीक है, चलें अब इसमें ना मैं आपको बी और सी दोनों करवा देता हूँ, क्योंकि एक में सिर्फ ग्राम है और एक में सिर्फ किलोग्राम्स है। ये दोनों मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, चलें जी, आ जाएं जी इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसका हम कर रहे हैं बी पार्ट। इसमें वो कह रहा है जी आपको, है तो बहुत सिंपल है। देखें, एक इसमें केजी यूनिट है और दूसरा इसमें ग्राम यूनिट है। केजी के अंदर पहला फिगर कहता है जी 3 kg है और 110 ग्राम है। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1345 ग्राम। ठीक है, 1345 ग्राम, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखें, इसमें एक तो मेथड ये है कि आप सिंपल ऐसे लें और इसको आप माइनस करना शुरू कर दें। एक इसमें और मेथड हो सकता है, वो क्या, आपको पता है कि जब फिगर 1000 से ऊपर है तो इसका मतलब है इसमें से केजी अलहदा हो सकते हैं। तो आप ये वाला जो फिगर है
1345 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और आप कन्वर्ट करने के नतीजे में आपके पास निकलेगा 1 किलोग्राम एंड 345 ग्राम, ये निकलेगा आपका इसमें से, ठीक है ना। आप इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रीअरेंज करके लिख सकते हैं और वो आपका होगा किलोग्राम के नीचे अब आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा ग्राम में 110 और दूसरी फिगर में आ जाएगा 1 किलोग्राम एंड 345 ग्राम। अब ये आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप इसी तरह भी लिख के कर रहे हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जब फिगर 1000 से ऊपर जा रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें और इस फॉर्म में आप उसका ले जाके लिख लें, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब ये देखें, अगर आप इसी हालत में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 1345 है, तो ये तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से जब 1 बोरो करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, जब यहाँ से 1 आपका इधर आएगा तो इवन ये उसके बाद बनेगा 1110, तो ये अभी भी इससे स्मॉलर है। आपको यहाँ से 1 की बजाय 2 बोरो करना पड़ेगा, सही है ना। तो जब आप अगर अभी भी देखें, आप अगर आप इसको यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करें कि आपने 1 बोरो कर लिया, आप सॉल्व करें, ये देखें यहाँ 5 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ गया, यहाँ 10 में से 3 निकालेंगे 7 आ गया। अब इधर फिर 0 हो गया, अब यहाँ पे तो 1 है, इधर 0 आ गया फिर, क्योंकि इधर से आपने बोरो कर लिया हुआ है। अब फिर आपको एक और अब बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 आपने जो है ना वो इधर बोरो कर लिया, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अब यहाँ पे आपके पास 1 दोबारा आएगा और ये आपका 0 आएगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑलरेडी आप ले चुके हैं तो ये 1 रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा इस तरह करना, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरह से फिगर को आप लें, क्या मैंने आपको बताया कि आपने अब जो आपके पास पहला तो था 3 kg एंड 110 ग्राम और दूसरी फिगर जो 1345 है, तो आपने ये 1000 वाले को इधर किलोग्राम वाली फॉर्म में लिख लिया और 345 को आपने इधर लिख लिया, यानी ये है 1 किलोग्राम एंड 345 ग्राम, आपने इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया। तो अब जब आप इसको करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आंसर फिर भी वही आएगा 5 और यहाँ पे आपका आ गया 6 और यहाँ पे आपका देखें कि अब यहाँ पे आपका 0 रह गया। अब आप यहाँ से 1 बोरो करेंगे इधर, ठीक है। तो अब आपका ये हो जाएगा 10 और 10 में से आप 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे आपका 2 रह गया, 2 में से 1 और 1, तो ये आपका थोड़ा उसकी निस्बत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। कर आप दोनों तरीकों से सकते हैं, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन ले लें जी, जो हमने कहा था करते हैं, वो है जी हमारा क्वेश्चन 6 का, जो मैंने कहा था आपको सी पार्ट भी करवाता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें भी किलोग्राम एंड ग्राम का क्वेश्चन है। ये एक फिगर में वो कह रहा है 19 किलोग्राम एंड 470 ग्राम, ओके। और दूसरे फिगर में वो कह रहा है ओनली 10 किलोग्राम और ग्राम में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब। अब आपने इसको भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें इधर तो फिर 0 है, तो इसका मतलब है ये तो 470 ऐसे कैसे आ जाएगा ग्राम में। तो जो आपकी सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ यहाँ पे होनी है, तो ये आ जाएगा 9, ये सिंपल आपका 9 kg एंड 470 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी थी कि आपने किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे ही रखना है और इसको सॉल्व करना है आपने, ओके। और यहाँ पे जो था ग्राम को ग्राम के नीचे ही रखना था आपने और इसको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया जी, चलें जी, ये बहुत सिंपल थे क्वेश्चन हमारे। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग, सिंपल, ओके। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, हमने इन्हें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है जी किलोग्राम एंड ग्राम और उसको आपने ग्राम में लेके जाना है। ये हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, कि आप क्या करेंगे, यहाँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और ये ग्राम उसमें ऐड कर देंगे, वो टोटल ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। ये भी उसी तरह से ही है। और ये किलोग्राम को ग्राम में करना है, ये सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में चला जाएगा। ये किलोग्राम है ग्राम में लेके जाना, ये भी सिंपल इनकी तरह है। और ये किलोग्राम एंड ग्राम है ग्राम में लेके जाना, यानी ये 4 क्वेश्चन आपके जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये वाला ये उससे भी सिंपल है, सिर्फ आपने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है,
कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं फिर भी एक क्वेश्चन इसमें से आपको सैंपल के तौर पे करवा देता हूँ। तो इसका हम जो है वो डी पार्ट करते हैं जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका डी पार्ट हम कर रहे हैं। हमने कन्वर्ट करना है 105 kg है और 200 ग्राम है। हमने इसको कन्वर्ट करना है जी ग्राम में। ओके, ये ऑलरेडी ग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, हमने सीखा कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेके जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 105 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लें जी, ये हमारा ये कन्वर्ट हो गया ग्राम्स के अंदर और इसमें ऐड कर देंगे 200, तो ये हमारा टोटल जो है वो ग्राम चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बन गया जी, 105,000 प्लस 200, सिंपल। और इसको जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा 105,200 ग्राम। ये आपका सिंपल इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल है जी इसमें? नहीं है। बाकी भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हैं। वो जो मैं कह रहा था ना कि वो बिल्कुल ही किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने वाला, वो तो इसमें हमें बोनस सा क्वेश्चन है। वो क्या था ये देखें, वो है जी 350 किलोग्राम है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 350 इंटू 1000 इज इक्वल टू 350,000 ग्राम। ये लें, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका जरूर क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन का सी पार्ट था। ये इतना ईजी था ये। तो ये भी आप बाकी उसके आप कर लीजिएगा आसानी से, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारा क्वेश्चन 8 क्या कहता है। ले जी, क्वेश्चन 8 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स। आपने इनको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम 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 ग्राम, ये सारे ग्राम्स हैं और आपने इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, बताएं, सीखा ना आपने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो जब ग्राम को किलोग्राम में लेके जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। इसका मतलब है ये सारे क्वेश्चंस के अंदर हम जो भी फिगर ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 3 जीरोज होंगे ना उसमें, तो 3 जीरोज का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर 3 फिगर शिफ्ट कर देंगे और सिंपल हमारा उसका किलोग्राम का कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा। ये मैं यहीं पे आपको जो है ना वो करवा देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही एक तरह का आपके सामने क्वेश्चन आ गया ये। तो ये देखें 50 ग्राम है ना, तो आपने करना क्या, आपने करना है 50 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो इस वक्त डेसिमल का है यहाँ पे, तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.05 किलोग्राम। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसी तरह 190 डिवाइडेड बाई 1000, 2155 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, चलें इसको मैं करता हूँ 2155 डिवाइडेड बाई 1000, ये बनेगा ना। तो आप क्या करेंगे कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरोज है ना, 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा तो ये बन जाएगा 2.155 किलोग्राम। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी को भी 1000 पे डिवाइड करना है तो वो आपके किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा 9 क्वेश्चन है जी। इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। अब वो कह रहा है जैसे नीचे कहा है वैसे आप इसको कन्वर्ट कर दें। तो इस क्वेश्चन में क्या है जी, ए पार्ट आपका कह रहा है मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। अब ये स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है ना, तो ये 580 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका जो आएगा आंसर वो ग्राम होंगे। अब ये ग्राम को मिलीग्राम में लेके जा रहे हैं। अब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1000, सिंपल। इसके साथ 3 जीरो और लग जाएंगे, वो मिलीग्राम में चला जाएगा। मिलीग्राम टू ग्राम सेम इसी तरह 1000 पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब ग्राम टू मिलीग्राम सेम इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ग्राम टू मिलीग्राम क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये भी आप इसको कीजिएगा।
उसके बाद लास्ट आपका 10th क्वेश्चन है जी, इसमें वो कह रहा है गेस द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इनको वेट करने के लिए या इनकी मेजरमेंट के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम, ये आपने बताना है। तो अब देखें, हमने कहा था जितनी ज़्यादा वेट की चीज़ होगी बड़े यूनिट्स में होगी और जितनी स्मॉलर होती जाएगी वो छोटे यूनिट्स में जाती जाएगी। तो देखें, अ सैक ऑफ वीट, तो आपको पता है जो वीट होती है वो ज़्यादा मकदार में एक थैले के अंदर आती है, तो ये किस में जाएगी, ये सिंपल किलोग्राम्स में इसको मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, अ कार्टन ऑफ 50 एप्पल्स, अब 50 एप्पल्स का एक कार्टन हो तो आप समझते हैं वो भी केजीज में चला जाएगा, तो आप इसको केजी में मेजर करेंगे। आपको पता है एप्पल्स जो है हम केजी में मेजर करके लेते हैं ना, हम ग्राम्स में मेजर करके तो नहीं लेते, इतने ग्राम हमें एप्पल्स दे दो, हम कहते हैं कि हमें इतने केजी एप्पल दे दो, तो ये भी किलोग्राम में होंगे। ओके, वीट भी यही हिसाब है, हम की जो केजी में लेते हैं। और उसके बाद अब बार ऑफ सोप, तो एक सोप की जो बार है वो बहुत ज़्यादा वजनी नहीं होती, ठीक है ना, तो इसको आप ग्राम्स में ले सकते हैं। ओके, और अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, अब ग्रेप्स का एक अगर बड़ा बंच है तो वो भी केजी से तो कम ही होगा, सही है ना, तो आप इसको भी ग्राम्स में ले लेते हैं। हाँ, अगर इतना बड़ा कोई बंच हो कि वो आप समझें कि जी वो कोई अंगूर की ऐसी कोई टाइप है कि वो किलोग्राम्स में चला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप अमूमन देखें तो 1 केजी में एक से ज़्यादा बंच आपके जो है वो आते हैं ग्रेप्स के, तो इट मीन्स अगर एक बंच आपने देखना है तो वो ग्राम्स में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी आपकी जो चीज़ है वो वेट के मामले में वो किस तरह से, जैसे देखें ना, अगर आपका आयरन हो, आयरन बार्स हों, वो किसी ने मेजर करनी हो तो वो किलोग्राम्स में चली जाएंगी। और अगर उसके मुकाबले में अगर गोल्ड और आपके पास जो है वो सिल्वर हो, तो अगर उसको आप देखें तो उसको आप ग्राम्स में मेजर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने कम वेट वाली चीज़ आती जाएगी आप छोटे यूनिट्स की तरफ उसको लेके जाते जाएंगे, क्योंकि बड़े यूनिट्स में फिर वो उसका बहुत छोटा पोर्शन जो है वो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा जी 5B का सब्जेक्टिव पोर्शन भी हो गया आज। तो इसकी आप जो मैंने क्वेश्चन ये जितने छोड़े हैं इसके आपके लिए इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, बहुत आसान है ये। और अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो इसको करने में, तो आप बेशक इसको कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।